हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम 10.6 तक कर लिया था। फिर हमने कहा था कि थ्योरम 10.7 जो है वो थ्योरम 10.6 का कन्वर्स है। आप इसको करने की कोशिश करें और आई होप आपने कोशिश किया होगा और सबने कर भी लिया होगा, ठीक है, इसलिए किसी ने पूछा नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 कह रहा है थ्योरम 10.7 के बाद जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है कि किसी सर्किल में, ये हमारा सर्किल हो गया, इस सर्किल में दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल एंगल बनाते हैं किससे? एक डायमीटर जो सर्किल से जो सेंटर से होके जा रहा है, मतलब डायमीटर तो सेंटर से ही जाएगा, तो इसके सर्किल के डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। ये हमारा डायमीटर हो गया, ठीक है, और ये सर्किल का सेंटर हम मान लेते हैं ओ। तो इसके साथ ये इक्वल एंगल बना रहे हैं दोनों, ठीक है। फिगर को थोड़ा बड़ा कर लिया। तो क्वेश्चन में अब जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे हमने फिगर बनाया। क्वेश्चन ने कहा कि दो कॉर्ड लेने हैं, तो हमने ले लिया एक ए बी और दूसरा कार्ड हो गया सी और डी, है ना। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कहाँ पर, ई पे, है ना, ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? गिवन में एक बात और है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम होगा, ठीक है, दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम होगा। चलिए प्रूफ करते हैं। हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे एक थ्योरम का। हम जानते हैं कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर जो कॉर्ड होते हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है, जो थ्योरम 10.7 है, ठीक है। तो अगर हम इस सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और दूसरे पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, एक को m बोल दिया और एक को n बोल दिया। अगर इन दोनों OM और ON को इक्वल दिखा दें तो इसका मतलब कि ये दोनों कॉर्ड जो हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉर्ड जो हैं वो इक्वल हैं, लेंथ में भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि गिवन क्या है? गिवन है एंगल ओ ई एम इक्वल है एंगल ओ ई एन के, ठीक है। चलिए हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, और ये प्रूव हो जाएगा तो हम कहेंगे हेंस ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो इसको प्रूफ में, इसके प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ ई एम और ओ ई एन को कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल को? ओ ई एम और ओ ई एन को, ठीक है। हम इस पोर्शन को हटा देते हैं, ठीक है।
इस पोर्शन को हम हटा देते हैं ताकि जगह हो जाए हमारे पास। चलिए अब करते हैं इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ एंड ट्रायंगल ओ ई एन, इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 इक्वल चीज़ें ढूंढना है। सबसे पहली चीज़ कि एंगल ओ ई एम इक्वल है ओ ई एन के। ठीक है, क्यों इक्वल है? ये क्वेश्चन में गिवन था, ये हमने गिवन में नोट किया। ठीक है, ये गिवन है। दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर है ओ एम, तो एंगल एक 90 डिग्री का भी दिखेगा। एंगल ओ एम ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ एन ई ईच 90 डिग्री, है ना। और तीसरी चीज़ ओ ई जो है वो कॉमन है, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई कॉमन। तो जब ये दोनों कॉमन हो गया तो हमें 3 चीज़ें मिल गई, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ओ ई एम इज़ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ ई एन और बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ काम कर रहा है, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है ना। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर हो गया बाई सीपीसीटी, है ना। और जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमने क्या कहा कि जब दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं तो वो इनका लेंथ सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर equidistant from center, equidistant from center। ठीक है, तो जब दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं इसलिए दोनों कॉर्ड की लेंथ भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो गया, इम्पोर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.4। फर्स्ट क्वेश्चन है टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. दो सर्किल 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल हो गया, 3 सेंटीमीटर का दूसरा सर्किल हो गया। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो इस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस सेंटर और इस सेंटर का डिस्टेंस ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। तो हमें फाइंड करना है इसके कॉमन कॉर्ड का लेंथ। ठीक है, इसके कॉमन कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। ए बी ओ ओ डैश और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ एम लिख देते हैं। ठीक है,
तो इसके कॉमन कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। तो हमने एक थ्योरम देखा था कि दो सर्किल जब एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन कॉमन कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब ए एम ओ डैश जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब ए एम का वैल्यू अगर हम ए एम का वैल्यू निकाल लें तो वही वैल्यू बी एम का भी होगा और ए एम का डबल कर देंगे तो ए बी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है ओ डैश, उस ट्राइंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए ओ और ओ डैश 4 सेंटीमीटर का है, ओ ए 5 सेंटीमीटर का और ओ डैश ए जो है वो 3 सेंटीमीटर का है ना, इस तरह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए एम, हम उसके एक बेस को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो हिस्सा हो जाएगा ओ डैश एम वो 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ए एम की लेंथ को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, एक बार इस ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो x और y का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है और जब y फाइंड हो जाएगा तो y का डबल कर देंगे तो हमें पूरा ए बी का लेंथ भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो हेरन्स फार्मूला से एरिया निकाल के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर कर दें। ठीक है, और दूसरा पाइथागोरस का थ्योरम लगा के करें। चलिए आइए पहले हम लोग पाइथागोरस वाला लगा लेते हैं, हेरन्स वाले से आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम कौन सा राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। इसी तरह से जब हम दूसरे वाले राइट ट्रायंगल को लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए एम ओ डैश, ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर है हमारा वाई स्क्वायर प्लस बेस है 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। फिर इसको आगे सॉल्व करने पर वाई स्क्वायर प्लस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 9। इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक पास कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 9, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग 25 रख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन 1 में ऐसा दिख रहा है हमें, प्लस 16 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 9। 15 में 25 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। 41 में से 9 माइनस करेंगे और 8x को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब हम 41 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 32 इज इक्वल्स टू 8x, मतलब x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू 4 आया तो 4 स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया x की जगह पे 4, तो हमें मिलेगा 16 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, सॉरी प्लस है, माइनस नहीं प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 मीन्स 9, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें 3, ठीक है। तो y हमने किस चीज़ को माना था फिगर में, y हमने माना था AM को, तो हमें तो पूरा AB का लेंथ फाइंड करना था ना, ठीक है। तो AB जो है वो क्या हो जाएगा, AM का डबल, और AM का लेंथ कितना आया 3, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा AB का लेंथ, ठीक है। तो समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ही है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी सर्किल में दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि दोनों का करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है वो इक्वल होगा। मतलब अगर हम इनका नाम लिख दें AB और CD, तो हमें प्रूफ करना है, और ये दोनों अगर E पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें प्रूफ करना है कि इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो हैं, सेगमेंट मतलब इनका जो टुकड़ा है, यानी DE BE के इक्वल होगा और AE CE के इक्वल होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है वो इक्वल होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात कि दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम है, दोनों कॉर्ड का लेंथ सेम है, ठीक है। मतलब गिवन है AB इज इक्वल्स टू CD, ABCD के इक्वल है, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इसका सेंटर यहाँ मान लिया, दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, OM and ON। जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो OM और ON का वैल्यू भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। ये भी थ्योरम है। तो इस थ्योरम का यूज़ करके हम कह सकते हैं कि OM और ON इक्वल है, और अगर हम E को O से मिला देते हैं तो इस तरह से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, ट्रायंगल OEN और OEM, ट्रायंगल OEN एंड ट्रायंगल OEM, ठीक है। तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी, पहली चीज़ कि OM ON के बराबर है, OE कॉमन है, और एक 90 डिग्री का एंगल भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल को ही ले लें, क्योंकि RHS क्राइटेरिया लग रहा है। एंगल ONE इज इक्वल्स टू OME, ईच
90 डिग्री। दूसरी चीज़, ओ हाइपोटेनस को इक्वल दिखाना है तो ओ ई कॉमन है, ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई, ठीक है, ये कॉमन है। और तीसरी चीज़, ओ एन ओ एम के इक्वल है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, ठीक है, इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से, ठीक है। तो अब कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ई एन जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ओ ई एम के, है ना, ओ ई एम के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाई आर एच एस क्राइटेरिया, आर एच एस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ई एन इज इक्वल्स टू ई एम बाई सी पी सी टी, है ना, ये सी पी सी टी से इक्वल हो गया, ठीक है। और जब ई एन ई एम के इक्वल हो गया और ए बी सी डी के इक्वल है ही, ठीक है। तो अगर हम ए बी के साइड से ई एन को माइनस कर दें, फिर से देख लें, ए बी के साइड से ई एम को माइनस कर दें, पहले इसका हाफ कर लेना चाहिए हमें, ठीक है ना, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, ए बी और हाफ सी डी, है ना। तो ए बी के हाफ को हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा इमेज को हम यहाँ लेके चले आते हैं, ठीक है। ये जो छोटा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब देखिए, ए बी के हाफ को हम लिख सकते हैं ए एम, लिख सकते हैं ए एम, ठीक है। और सी डी के हाफ को सी एन लिख सकते हैं, सी डी के हाफ को सी एन लिख सकते हैं। ए एम के साइड से हम एम ई माइनस कर दें या ई एम माइनस कर दें, ए एम माइनस एम ई या ई एम कहिए, क्योंकि ई एम ही हम लोगों ने लिया है, ई एम इज इक्वल्स टू सी एन के साइड से ई एन माइनस कर दिया, ठीक है, ई एन माइनस कर दिया। तो ए एम में से ई एम माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा क्या, और सी एन में से ई एन माइनस करने पर सी ई मिलेगा। तो ये हमें इक्वल दिख गया एक सेगमेंट, ठीक है, ये हमने एक चीज़ प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है डी ई और बी ई इक्वल है, तो इसके लिए हमें फिर से ए बी और सी डी को इक्वल दिखा के इन दोनों में से माइनस कर देंगे। अब हम फिर से जानते हैं कि ए बी और सी डी बराबर है, तो ए बी के साइड से ए ई को माइनस कर दीजिए और सी डी के साइड से सी ई को माइनस कर दीजिए, ठीक है। और जब आप माइनस करेंगे तो ए बी में से ए ई माइनस करेंगे तो फिगर से देखिए क्या मिलेगा, ए बी से ए ई माइनस करेंगे तो आपको बी ई मिलेगा, और सी डी से सी ई को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी डी से सी ई को माइनस करेंगे तो डी ई मिलेगा। तो इस तरह से हमने दोनों सेगमेंट को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।